नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़की से अपने दिल की बात कही हो और बदले में मिला सिर्फ एक ठंडा और बेरुखा जवाब? क्या आपको भी लगता है कि बार बार रिजेक्शन झेलना आपकी किस्मत बन गया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दाविदे बलेसी और अलेसियो माफेई की शानदार किताब 5 कारणों से क्यों महिलाएं आपको नीचा देखती हैं के बारे में। ये सिर्फ एक डेटिंग गाइड नहीं है, यह किताब आपको बताती है महिलाएं असल में आपको क्यों नकार देती हैं और कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी, सोच और व्यवहार को बदलकर उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। यह किताब आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है और आपको सिखाती है कि एक सच्चा, आकर्षक और समझदार पुरुष कैसे बना जाए। तो चलिए एक एक करके उन 5 कारणों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप रिजेक्शन को रिस्पॉन्स में बदल सकते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण 1, आत्मविश्वास की कमी, आकर्षण का पहला कदम। किताब के अनुसार महिलाओं द्वारा पुरुषों को रिजेक्ट करने का सबसे आम और बुनियादी कारण है आत्मविश्वास की कमी। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व की बुनियाद है। जब एक पुरुष आत्मविश्वासी होता है, तो वह न सिर्फ अपने विचारों बल्कि अपने फैसलों, अपनी मौजूदगी और अपनी दिशा को लेकर भी स्पष्ट होता है। और यही स्पष्टता एक महिला को यह एहसास कराती है कि वह पुरुष एक मजबूत आधार वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में स्थिर है और जो किसी रिश्ते में सुरक्षा, दिशा और नेतृत्व दे सकता है। क्या होता है जब आत्मविश्वास नहीं होता? जब आप खुद को लेकर अनिश्चित रहते हैं, बात करते समय आंखें चुराते हैं, हर बात पर तुम जो कहो वही ठीक है कहते हैं या खुद के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, तो यह सब एक महिला को संकेत देता है कि आप अपने अंदर भरोसे की कमी महसूस करते हैं। और सच कहें तो अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो कोई और आप पर क्यों करे? किताब में एक ऐसे पुरुष का जिक्र किया गया है जो हर बातचीत में खुद की कमजोरियों को बार बार दोहराता है। वो कहता है, मुझे पता है कि मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो, तुम जैसी लड़की मेरे साथ क्यों टाइम बिताएगी। शुरुआत में ये बातें ईमानदारी या विनम्रता लग सकती हैं, लेकिन जब ये आदत बन जाती है, तो सामने वाली महिला के मन में सिर्फ एक संदेश जाता है, इस आदमी को खुद पर भरोसा नहीं है, और अगर इसे खुद पर भरोसा नहीं है, तो मैं इस पर कैसे भरोसा करूं? ऐसे पुरुष अक्सर हर बात पर सहमति जताते हैं, चाहे उन्हें कुछ पसंद आए या नहीं। वो कहते हैं, तुम जैसा कहो वैसा ही करेंगे, तुम ठीक हो, मैं ही शायद गलत सोच रहा हूँ। इस तरह की बातें शुरू में भले ही सम्मानजनक लगे, लेकिन धीरे धीरे महिला को लगने लगता है कि ये पुरुष अपनी सोच नहीं रख सकता, अपनी राय नहीं बना सकता और उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि किताब के अनुसार जरूरत से ज्यादा सहमति जताना या खुद की कमियां गिनाना पुरुष को आकर्षक नहीं बल्कि असुरक्षित और निर्भर दिखाता है। और याद रखिए, दया आकर्षण नहीं पैदा करती बल्कि दूरी बढ़ाती है। विश्लेषण: जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों का कांटेक्ट बोलता है। अगर आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात नहीं कर पाते या आपकी आवाज में कंपन है, तो यह साफ संकेत देता है कि आप अपने भीतर ही आशंकित हैं। आपके अंदर डर है, रिजेक्ट होने का, गलत लगने का या खुद को साबित करने का। महिलाएं इन सूक्ष्म संकेतों को बड़ी आसानी से पकड़ लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने अंदर ही असहज है और यही असहजता उन्हें दूर कर देती है।
जब आप बातचीत के दौरान बार बार क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम जो कहो वही सही है जैसे वाक्य इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये साफ झलकता है कि आपके भीतर निर्णय लेने का आत्मबल नहीं है। और याद रखिए, एक महिला को पुरुष में सॉफ्टनेस नहीं, स्पष्टता और स्थिरता चाहिए। इसलिए अगर आप हिचकिचाते हैं, तब्बू बनकर बात करते हैं या अपनी जगह साफ नहीं रखते, तो वह आपको लीडर नहीं, फॉलोअर समझेगी। और किसी भी रिश्ते में महिला फॉलोअर की जगह लेना पसंद नहीं करती। वो उस व्यक्ति की तरफ खींचती है जो आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके। दूसरा अध्याय, खराब संवाद कौशल। सुने, न कि सिर्फ बोलें। किताब में दूसरा बड़ा कारण बताया गया है, खराब कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी संवाद करने की वह कला जिसमें सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी शामिल है। लेकिन अक्सर गलती क्या होती है? अक्सर पुरुष बातचीत को एक तरफा बना देते हैं। वे सिर्फ खुद के बारे में बोलते रहते हैं, अपने काम, अपने शौक, अपने विचार, अपनी योजनाएं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत सुनने की क्षमता से होती है, न कि भाषण देने से। महिलाएं क्या देखती हैं? जब आप किसी महिला की बात को ध्यान से नहीं सुनते, बीच में टोकते हैं या उसकी बात को कमजोर बना देते हैं, तो वो महसूस करती है कि आप उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हैं। और जहां भावनात्मक जुड़ाव नहीं, वहां आकर्षण भी टिक नहीं सकता। किताब का एक गहरा पॉइंट, लेखक बताते हैं कि एक अच्छा संवाद सिर्फ सवाल पूछने और जवाब देने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सेतु है जो दो व्यक्तियों के बीच भरोसे और समझदारी को जोड़ता है। अगर आप यह दिखा पाते हैं कि आप सामने वाले की बातें सुनते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो महिला को महसूस होता है कि आप सिर्फ उसकी सुंदरता में नहीं, उसकी सोच और आत्मा में भी रुचि रखते हैं। किताब में साफ कहा गया है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि ध्यान से सुनते भी हैं। जब कोई पुरुष यह दिखाता है कि वह महिला की बातों में रुचि ले रहा है, उसके विचारों को गंभीरता से लेता है और जवाब सोच समझकर देता है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वह केवल शारीरिक आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि गहरे जुड़ाव के लिए वहां है। महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ अपने बारे में बोलकर उन्हें दबा देते हैं। सुनना महिला के लिए यह संकेत है कि तुम मेरे लिए मायने रखती हो, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। और जब यह एहसास किसी को होता है, तो वहीं से जुड़ाव की शुरुआत होती है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ डेट पर गए हैं और पूरा समय सिर्फ अपनी नौकरी, अपनी कार, अपनी डिग्रियां और अपने प्लान्स के बारे में बोलते रहे। आपने उससे ये तक नहीं पूछा कि उसकी रुचियां क्या हैं, वह क्या सोचती है या उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। शुरू में शायद वह मुस्कुराएगी, आपके बारे में कुछ सवाल भी पूछेगी लेकिन अंदर ही अंदर वह डिस्कनेक्ट महसूस करने लगेगी। उसे लगेगा कि आप आत्ममुग्ध हैं और उसे सिर्फ एक श्रोता बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वो बिंदु होता है जहां आकर्षण की संभावना खत्म हो जाती है और रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल टिप, सक्रिय सुनने, एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। मतलब सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। जब वह कुछ शेयर करे तो उसमें रुचि दिखाइए, जैसे वाकई तुम्हें ट्रैवलिंग इतना पसंद है, तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? या फिर तुमने कहा कि तुम पेंटिंग करती हो, ये शौक कब से है? इस तरह के सवाल उसे यह एहसास कराते हैं कि आप सिर्फ उसकी बातें सुन नहीं रहे, बल्कि उनमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक बार जब वो महसूस करने लगे कि आप सच में उसे समझना चाहते हैं, तो उसका भरोसा और आकर्षण दोनों ही बढ़ने लगते हैं।
विश्लेषण। जब आप किसी महिला के साथ समय बिताते हैं तो वह यह नोटिस करती है कि क्या आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। क्या आप उससे उसके सपनों, डर, बचपन या अनुभवों के बारे में पूछते हैं? क्या आप तब भी उसके साथ खड़े रहते हैं जब वो कमजोर महसूस कर रही हो? अगर नहीं, तो धीरे धीरे उसे लगेगा कि आप सिर्फ समय बिताने के लिए हैं, कनेक्ट करने के लिए नहीं। और वहीं से शुरू होता है भावनात्मक दूरी का सिलसिला, जो अक्सर रिजेक्शन पर खत्म होता है। क्या आप अभी भी बस देखते ही रहना चाहते हैं? तो अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपने रिजेक्शन को एक सीख मानकर खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। चैप्टर 3, प्रामाणिकता की कमी, असली बने। किताब में चौथा कारण बताया गया है, प्रामाणिकता की कमी। यानी जब आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप असल में नहीं हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इसे जल्दी या देर से समझ ही लेता है। और जब ऐसा होता है तो भरोसा टूट जाता है, जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। विश्लेषण। बहुत से पुरुष पहली डेट पर या किसी महिला को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को बड़ा दिखाने लगते हैं। ऐसी बातें बताते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं। ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनकी असलियत से मेल नहीं खाता, या फिर उस महिला की पसंद के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। शुरू में यह सब कुछ प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन महिलाएं बहुत जल्दी यह पकड़ लेती हैं कि आप असली नहीं हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, और यहीं से आकर्षण खत्म हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए कहते हैं कि आपको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब वह आपसे पूछती है कि आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी, तो आप अटक जाते हैं और बात बिगड़ने लगती है। या आप ऐसा दिखाते हैं जैसे आपको पार्टीज पसंद है, जबकि असल में आप इंट्रोवर्ट हैं और शांति में रहना पसंद करते हैं। इस तरह के नकलीपन से रिश्ता शुरू नहीं होता, खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप, असली बानो और गर्व से बनो। अगर आप सादे हैं, सीधे हैं, शांत हैं, तो वही रहें। अपनी सच्चाई को छिपाने की जरूरत नहीं है। जो महिला आपको असलियत में पसंद करेगी, वो आपकी कमियों को भी उतना ही अपनाएगी जितना आपकी खूबियों को। सच्चे रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं जहां झूठ और दिखावा खत्म होता है। चौथी कैप्टर, खराब पहली छाप, ग्रूमिंग और प्रस्तुति मायने रखती है। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताया गया है, पहली छाप का असर। जब आप पहली बार किसी महिला से मिलते हैं, तो आपके लुक, पहनावा और स्वच्छता ही वह पहला संदेश होते हैं जो बिना बोले ही सामने वाले तक पहुंचते हैं। यह पहली छाप आपके व्यक्तित्व, आदतों और जीवन शैली के बारे में एक अंडरलाइन मैसेज देती है। महिलाएं सहज रूप से उन पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद का ध्यान रखते हैं, साफ सुथरे और व्यवस्थित दिखते हैं, और जिनके पास अपनी जिंदगी को संभालने की क्षमता और आदतें होती हैं। अगर आपकी ग्रूमिंग में कमी हो, जैसे कि गंदे नाखून, उलझे बाल, बदबू या झुर्रीदार कपड़े, तो यह उनकी नजर में यह सोच पैदा करता है कि आप अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते। पहली छाप में खराब ग्रूमिंग का मतलब हो सकता है, यह आदमी अपनी देखभाल नहीं करता, अपने प्रति जागरूक नहीं है, और शायद वह रिश्ते में भी वैसा ही अनदेखा और गैर जिम्मेदार होगा। व्यवहारिक उदाहरण, सोचिए आप पहली डेट पर गए और सामने वाला व्यक्ति असंगठित कपड़ों में हो, जिसकी शक्ल और सूरत पर थका हुआ असर हो और बदबू आ रही हो। इतना सब देखकर मन में स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या मैं उसके साथ अच्छा वक्त बिताऊंगी? क्या वह मुझसे सम्मान से पेश आएगा? इसके विपरीत, अगर आप सादे लेकिन साफ और टेढ़ी-मेढ़ी पोशाक में हों,
बाल अच्छे से संवारे हुए हों और आपका हाव भाव आत्मविश्वास भरा हो, तो पहली नजर में ही आप एक मजबूत, भरोसेमंद और आकर्षक इंसान के रूप में सामने आएंगे। क्या आप अभी भी बस देखते ही रहना चाहते हैं? तो अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपने रिजेक्शन को एक सीख मानकर खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। चैप्टर 5, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा, रहस्य बनाए रखें। किताब में 5वां और आखिरी कारण है बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा खुल जाना। यानी जब आप किसी रिश्ते की शुरुआत में ही अपनी सारी बातें, भावनाएं और उपलब्धताएं इतनी तेजी से और इतनी गहराई से शेयर कर देते हैं कि सामने वाले के लिए आपके बारे में सब कुछ जान लेना आसान हो जाता है। विश्लेषण: जब आप शुरुआत में ही अपनी पूरी जिंदगी खोल देते हैं, अपनी कमजोरियां, दुविधाएं, सपने और भावनाएं, तो सामने वाले के लिए आपकी रहस्य और आकर्षण की आभा खत्म हो जाती है। रहस्य वह जादू है जो किसी रिश्ते को रोचक और दिलचस्प बनाता है। जब सब कुछ खुला पुला हो तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है और उसके साथ ही आकर्षण भी फीका पड़ जाता है। उदाहरण: मान लीजिए आप पहली मुलाकात में ही अपनी पूरी कहानी, हर छोटे बड़े दुख और अनुभव इतना विस्तार से बता देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कहानी पढ़ चुका हो जैसे। या आप इतनी जल्दी अपनी भावनाएं दिखाने लगते हैं कि सामने वाली महिला सोचने लगती है, क्या मैं उसे जल्दी जल्दी जान रही हूँ या वह खुद को बचाकर नहीं रख रहा। इस तरह का ज्यादा खुलापन अक्सर रिजेक्शन का कारण बन जाता है, क्योंकि रिश्ते की शुरुआत में थोड़ा स्पेस और रहस्य होना जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप: पहले मिलने पर अपने बारे में थोड़ा थोड़ा खुलें, लेकिन हर बात जरूरी नहीं बताएं। कुछ बातें समय के साथ और रिलेशनशिप के गहरे होने पर शेयर करें। यह सोचिए, मैं अपनी कहानी का एक रहस्यमय हिस्सा उस व्यक्ति के लिए बचा कर रखता हूँ जिससे वो और जानने के लिए उत्सुक रहे। इससे न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी में मिस्ट्री बनी रहेगी, बल्कि रिश्ता भी लंबे समय तक दिलचस्प बना रहेगा। 5 कारणों से क्यों महिलाएं आपको रिजेक्ट करती हैं। हमें ये सिखाती है कि रिजेक्शन कोई असफलता नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। आत्मविश्वास बढ़ाएं, संवाद कौशल सुधारें, भावनात्मक जुड़ाव बनाएं, प्रामाणिक रहें, अपनी मंशाएं स्पष्ट करें, अपनी प्रस्तुति पर ध्यान दें, सामाजिक संकेत समझें और थोड़ा रहस्य बनाए रखें। ये छोटे छोटे कदम आपकी डेटिंग लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज से शुरू करें, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखें, सुनने की कला सीखें और अपनी सच्चाई को गर्व से जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी ताकत चुनता हूँ। अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। आइए मिलकर अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और वो जिंदगी जिए जिसके हम वाकई हकदार हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।